वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। 7 सितंबर का जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सब की बात करेंगे। रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन है? वीके यादव। रेलवे के पहला सीईओ बनाया गया था, यानी रेलवे बोर्ड ने फर्स्ट सीईओ किसे बनाया गया था? वीके यादव को। वे इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। दरअसल दिसंबर 2019 को मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड को पुनर्गठन की मंजूरी दे दी थी। तभी तय हो गया था कि रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन अब सीईओ कहलाएंगे, यानी रेलवे बोर्ड ने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि जो चेयरमैन है वही सीईओ कहलाएंगे। रेलवे बोर्ड के 3 पद समाप्त थे: सदस्य स्टाफ, सदस्य इंजीनियरिंग, सदस्य रोलिंग स्टॉक। ये 3 पद समाप्त थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB के किस मिशन को मंजूरी दी है? मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी यानी केंद्र सरकार ने NPCSCB के तहत किस मिशन को मंजूरी दी है? मिशन कर्मयोगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख कर्मचारी को कवर किया जाएगा। 2021 से लेकर 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी इस योजना के तहत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय खगोलविद ने ब्रह्मांड में एक नए आकाशगंगा गैलेक्सी की खोज की है, इसका क्या नाम है? हाल ही में खगोलीय विज्ञान ने एक खोज की है, आकाशगंगा में गैलेक्सी में खोज की है, इसका नाम है AUDFS। AUDFS। यह पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये यानी पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने 1 सितंबर को इसकी जानकारी हमें दी थी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये भारत का पहला डेडिकेट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। इसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। ये पृथ्वी की कक्षा में धरती से 650 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी पृथ्वी से 650 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अब क्वेश्चन आता है, ग्लोबल इवेंट्स इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? कौन सा स्थान? 48वां। ऐसा पहली बार हुआ है जब ग्लोबल इंडेक्स इवेंट्स इंडिया ने टॉप 50 देशों के ग्रुप में शामिल हुआ, यानी 48वां स्थान इंडिया ने प्राप्त किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। भारत पिछले 5 वर्षों की रैंकिंग आपको हम बताते हैं। 2015 में 21वां स्थान था, 2016 में 66वां, 17 में 60वां स्थान, 18 में 57वां, 19 में 52वां और 20 में 48वां स्थान हासिल किए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 5 टॉप देश ये हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फुल डिटेल के साथ पढ़िए। जिस भी चीज़ को पढ़ो फुल डिटेल के साथ पढ़ो। इसमें शामिल देशों की संख्या 131 है। रूस ने किस भारतीय पड़ोसी देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई नीति को कामयाब रखा है? रूस ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में कहा है कि पाकिस्तान के साथ बड़े किसी भी हथियारों की सप्लाई नहीं की जाएगी, यानी रूस उसको पाकिस्तान को किसी भी बड़ी हथियार की सप्लाई नहीं करेगा। ये रूस ने शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में कहा है। इसमें भारत को भी मदद मिलेगी।
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय समझौता अभी अभ्यास शुरू हो रहा है इंडियन नेवी का, हमने परसों ही बात की थी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एडवांटेड AK-47 यानी 203 राइफल की डील पक्की की है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ AK-47 की डील पक्की कर ली है? रूस के साथ हाल ही में भारत ने AK-47 की डील पक्की कर ली है। इस राइफल में हम आप पता है कि 7.62 mm की गोलियां इस्तेमाल की जाती है AK-47 के अंदर। ये एक हल्की राइफल है, इस वजह से हिमालय वाले इलाकों में इसको काम दिया जाएगा। जो भी सैनिक हिमालय वाले इलाकों में रहते हैं उनको ये दी जाएगी। यानी AK-47 एक मिनट में 1 सेकेंड में 3 गोलियां छोड़ दी थी। और हम आपको बता दें कि 1 मिनट में 600 गोलियां दागेगी। अब बात करते हैं, केंद्र सरकार ने पंजाबी मोबाइल समेत 118 ऐपों को बंद कर दिया गया था। या हमने परसों ही इस क्वेश्चन की बात की थी। 118 ऐप, PUBG समेत 118 ऐपों को बंद कर दिया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुप्रीम कोर्ट ने किस शेर को प्रसिद्ध शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? यानी पंचामृत, सुप्रीम कोर्ट ने किस शेर को जो शिवलिंग है उस पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर, यानी उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उस पर जो शिवलिंग है उस पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जो श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग को घिसने और रगड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहाँ पे जो शिवलिंग था उसको रगड़ा और घिसा जाता था, इस पर रोक लगा दी गई है उज्जैन में। वर्ष 2021 में होने जा रहे साइक्लिंग समिट की मेजबानी पहली बार किस देश में हो रही है? भारत में। भारत साइकिलिंग के लिए महासंघ पहली साइकिलिंग समिति की मेजबानी करने जा रहा है। भारत पहली बार साइकिलिंग समिति की मेजबानी करने जा रहा है। 1 सितंबर को कहा गया दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पहली साइकिलिंग समिति करेगा। पहली साइकिलिंग समिति भारत में की जाएगी और दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में पहली साइकिल समिति की जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द बिंग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक किसने लिखी है? करण जौहर ने। द बिंग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक, करण जौहर ने। करण जौहर जो कि सोशल मीडिया पर बच्चों पर लिखी अपनी पहली किताब द बिंग थॉट्स ऑफ लिटिल लव को अनाउंस करेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डॉक्टर एस पद्मावती की 29 अगस्त को कोरोना वायरस से निधन हो गया। वो किसके लिए जानी जाती थी? वो देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 29 अगस्त को कोरोना वायरस से निधन हो गया था। वो एक जानी मानी सबसे पहली हृदय कार्डियोलॉजिस्ट थी। देश की सबसे पहली महिला कार्डियोलॉजी। 103 साल की उम्र में निधन हो गया था। पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराया पर लिए गए बड़े क्रूड कैरियर जहाज पर क्या नाम है जिसमें अगस्त 2020 में आग लग गई थी? यानी पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए गए जो जहाज था उसमें आग लग गई थी, उसका क्या नाम है? MT न्यू डायमंड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तटरक्षक ने अग्निशमन 3 जहाजों का में से एक जहाज है। PM मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? पोषण माह के रूप में किस महीने को मनाए जाने की घोषणा